इस मामले में सरकार इस मामले में वन वे चल रही है। सरकारी समान वेतन जो पहले के वेतनमान में अभी भी शिक्षक बचे हैं वो वेतनमान नहीं दे रहे हैं, तो क्या है ये? सेवा संवर्ग में जाने के लिए आपने परीक्षा को शर्त के रूप में क्यों सामने लाया? और जो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की बाट जोड़ रहे थे, जो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र के लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे, जो कि अब हमको सरकार बोल रही है और सरकार अपने वादे पर खरी उतरेगी, तो निश्चित रूप से उनको भी यह आघात उनको लगा है। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 आने के बाद लगातार आंदोलन और प्रदर्शन का जो प्रक्रिया है शिक्षकों के द्वारा वो जारी है। इन सब के बीच जो बीपीएससी ने फरमान जारी किया कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा अगर लेना है तो आपको बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। ऐसे में सत्ताधारी दल के हो या फिर विपक्ष के सभी विधायक और एमएलसी आवाज़ उठाए और आवाज़ को बुलंद किए, शिक्षकों के साथ खड़े रहे। इन सब के बीच जेडीयू के एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनकी बातों को रखे। इस वक्त हमसे बात करने के लिए मौजूद है। जिस तरह से नई नियमावली आने के बाद लगातार विज्ञापन हो की प्रक्रिया हो या फिर उसके डेट की जारी करने की बातें सामने आई, तो आपको नहीं लगता है कि नई नियुक्ति नियमावली जो आने वाली है उनमें हड़बड़ी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है? देखिए, पहले तो बहुत बहुत आभार जो कि आप लोगों के माध्यम से जो बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली है 2023 उसमें जो भी खामियां हैं आपके चैनल के द्वारा उठाई जाती रही हैं, पूर्व में भी बातें हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो कि विभाग इस मामले में, सरकार इस मामले में वन वे चल रही है। नियुक्ति की प्रक्रिया को बहुत सोच समझ करके इनको बिहार लोक सेवा आयोग को भेजना चाहिए। विज्ञापन रोज संशोधित हो रहा है, कई तरह के संशोधन। मैं भी कल दिल्ली के एक अखबार में मैं देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में या हिंदुस्तान टाइम्स में किसी में, उसमें भी संशोधन का हमने देखा, कुछ विषयों को संशोधित किया गया है। अब प्रश्न यह है जो कि इतनी हड़बड़ी क्यों? नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी साफ सुथरी होनी चाहिए जो कि वो सब जुडिस नहीं हो, न्यायालय में नहीं जाए। जितनी भी नियुक्ति की प्रक्रिया है कमोबेश देखा जाएगा जो कि वो न्यायालय की जद में चला ही जाता है और फिर वो नियुक्ति लटक जाती, लंबित रह जाती। अब जहाँ तक ये जो अभी जो बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 है, उसमें जो नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, जो पूर्व में भी मैंने और बहुत सारे संघ संगठन के नेतृत्वकर्ताओं और विधान पार्षदों ने, विधायकों ने ये बात रखी है, मुझे अभी भी लग रहा है जो कि समय है, चूँकि सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर सही दिशा में चले तो निश्चित रूप से शिक्षा में भी गुणात्मक बदलाव आएगा। अब उनकी प्रोन्नति विलोपित कर दी गई है, उनकी जो वेतन विसंगति पूर्व से जो है उसको विलोपित कर दिया गया है। सच अगर पूछा जाए तो कोई भी यह बता दें, चाहे वह माननीय शिक्षा मंत्री जी रहें या विभागीय पदाधिकारी रहें, आप पहले दो चीज़ तय कीजिए जो आज तक नहीं कर सकी है, सरकार नहीं कर सकी है। हम लोग विधान परिषद में बार बार उठा रहे हैं बात को, और आज तक वेतन समय से नहीं देना और शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाना, ये तो अपने आप में बहुत ही विरोधाभास है। आप शिक्षकों से अगर अध्यापन कार्य ईमानदारी से करवाना चाहते हैं तो आप उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग करें, जो कि आज तक नहीं किया जा सका है। और दूसरा, नियमित वेतन कभी नहीं मिला है, आज तक नहीं नियमित वेतन नहीं कर सकी है। अब नियोजन इकाई के द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हैं, उनके सारे शिक्षकों के संघ संगठन लगातार मांग कर रहे हैं, उनके साथ मैं भी खड़ा हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत समय नहीं हुआ है, सरकार अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का सदुपयोग करे और जो परीक्षा की शर्तें हैं राज्य संवर्ग में जाने के लिए उसको विलोपित करें
और उनके साथ साथ जितने भी अभ्यर्थी जिनके लिए सरकार बार बार यह सदन में या प्रेस में कह रही थी जो कि बस अब नियुक्ति पत्र बटेगा, मतलब आप देखे होंगे लगातार ये चल रहा है 7वें चरण की नियुक्ति की, जिसकी चर्चा आपने सदन में किया। सदन तो बहुत बड़ा मंच होता है और ये आधिकारिक वक्तव्य था, ये चाहे मंत्री जी हों या विभागीय पदाधिकारी हों। तो आप 7वें चरण को भी विलोपित कर दिए। जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर हैं, उन्होंने पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, उन्होंने दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इन लोगों को आखिर उनके जो शैक्षणिक कार्यकाल रहे हैं तो उसके आधार पर समायोजन किया जाता है। तो निश्चित रूप से यह नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वह साफ सुथरी हो सकती थी, अभी भी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है जो कि इतनी हड़बड़ी की जा रही है, ये तय है जो कि नियुक्ति की प्रक्रिया लटकेगी जरूर। जैसे ही विज्ञापन में भी कई खामियां हैं। अगर विज्ञापन को सरसरी निगाह से देखा जाएगा तो क्या विज्ञापन में भी संशोधन होता रहेगा? एक तो सेवा शर्त नियमावली में कई बार संशोधन हुआ और संशोधनों परांत भी जो बात सामने आई, आज आप बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो उत्तीर्ण होंगे, जो परीक्षोत्तीर्ण होंगे, वो राज्य संवर्ग में जाएंगे। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए ये अच्छा है, लेकिन आप ये बतावें क्या उसके बाद आप समान कार्य समान वेतन दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं आकर्षक वेतन देंगे। आपने इसके पहले भी राजपत्रित पदाधिकारी के रूप में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की, जो प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त किए। उनको भी आपने जो राजपत्रित प्रधानाध्यापक राजपत्रित पदाधिकारी के रूप में पहले से थे, उनको भी वो वेतनमान नहीं दिया गया। आज अगर राज्य संवर्ग में ले जा रहे हैं तो उनको भी आप आकर्षक वेतनमान दे रहे हैं। समान कार्य समान वेतन, जो पहले के वेतनमान में अभी भी शिक्षक बचे हैं वो वेतनमान नहीं दे रहे हैं। तो क्या है ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। आप शिक्षा और स्वास्थ्य दो विषय ऐसा है जो कि इसको अगर आप गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे तो फिर जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको क्या देंगे? अच्छा, जैसे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का कल ही निर्देश आया है कि गर्मी छुट्टी के बाद शिक्षकों के जो पढ़ाने की का जो तरीका है उसकी जांच करेंगे। तो क्या इससे पहले जिस तरह से शिक्षक पढ़ा रहे थे तो वो सही नहीं पढ़ा रहे थे? कहीं ना कहीं सवाल है ये। देखिए, मैंने भी समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है। मैं तो दिल्ली में था, लेकिन आजकल तो व्हाट्सएप से सारा न्यूज़ जो है, चूँकि सभी संस्करण होते हैं, राज्य संस्करण होते हैं, जगह जगह के संस्करण होते हैं, मुझे लगता है जो कि क्या वो बोल रहे हैं और क्या अखबार में आ रहा है, इसको अगर स्पष्ट रूप से हम लोग देखें और अगर यह बात सही है तो अनुश्रवण तो होता ही रहा है। अनुश्रवण के लिए तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब पढ़ाने का तरीका, तो प्रशिक्षण का तरीका आज आपको उनका जो उचित पारिश्रमिक है नहीं दे रहे हैं। एक ही विद्यालय में कई तरह के शिक्षकों को आपने खड़ा कर दिया है, जो एक दूसरे के सेवा शर्तों को देख करके माने अध्यापन कार्य पर उसका असर पड़ता है, आप समझ सकती हैं। और उसमें आप जो परीक्षा फल होता है आप देख लीजिए, चाहे मैट्रिक का हो चाहे इंटरमीडिएट का हो, तो आखिर वो शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके के आधार पर ही वो परीक्षा फल निकलता है, प्रकाशित होता है। तो इसको भी तो देखना चाहिए ना, विभागीय पदाधिकारी को तो यह देखना चाहिए। अनुश्रवण के लिए लगातार सभी जगह से अनुश्रवण हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये है जो कि ये अब स्थानीय स्तर पर इतने तरह के पदाधिकारी हैं, ये हो रहा है। मिडिल स्कूल में देखिए, प्राइमरी स्कूल में देखिए, वहाँ एक खिचड़ी भी बाधक है। ये नहीं बोलते हैं, कोई पदाधिकारी ये नहीं बोलते हैं जो कि वो कितनी बड़ी बाधक है। घंटी के बदले में थाली बजती है। और सेकेंडरी +2 में देख लीजिए, जो कि केंद्र सरकार ने जो नियमावली बनाई उसमें सेकेंडरी +2 पंचायती राज में नहीं था और बिहार में इसको भी पंचायती राज में रखा गया। उसके बहुत सारे उसके पत्र हैं, नियमावली है, सब कुछ बनी हुई है। तो वहाँ अनुश्रवण तो चल ही रहा है, ये कोई नई बात नहीं है।
और शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। यहाँ बहस इस बात की है जो कि राज्य सेवा संवर्ग में जाने के लिए आपने परीक्षा को शर्त के रूप में क्यों सामने लाया, और जो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की बाट जोड़ रहे थे, जो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र के लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे, जो कि अब हमको सरकार बोल रही है और सरकार अपने वादे पर खरी उतरेगी, तो निश्चित रूप से उनको भी यह आघात उनको लगा है। चूँकि ये नियमावली सारे तरीके से आप लोग देख लीजिए, जो कि नियमावली में विसंगतियां ही विसंगतियां हैं, और उन विसंगतियों का साक्ष्य लगातार नियमावली में विज्ञापन में संशोधन होना, नियमावली में संशोधन होना, ये परिलक्षित करता है। तो आप देखिए कि जिस तरह से जेडीयू के एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह भी इस बात को मान रहे हैं कि जिस तरह से लगातार विज्ञापन में संशोधन किया जा रहा है और सरकार का एक पक्षीय रवैया, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार विज्ञापन का निकलना, परीक्षा की तिथि को जारी करना, ये कहीं ना कहीं हड़बड़ी दिखा रही है। साथ ही साथ यह मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो नियोजित शिक्षक है वो हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, तो परीक्षा तक जो है कहीं ना कहीं ये तलवार लटकने वाली है और परीक्षा की बातें जो सामने आ रही है वो परीक्षा कैंसिल भी हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश उनके साथ, पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।